अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के हवाले से। ये डेफिनेशंस आपके वाइवा और आपके एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 1 जो कि है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस होता है लॉस ऑफ वाटर बाय अ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। एक ऐसा सॉल्ट आपके पास मौजूद है जिसके अंदर पानी मौजूद है और वो सॉल्ट अपना पानी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, या इस तरह के अमल को हम क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस। यानी कि किसी चीज के अंदर से या किसी सॉल्ट के अंदर से पानी का निकल कर हवा में शामिल हो जाना और उस सॉल्ट का ड्राई हो जाना इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास आती है इल्यूट्रेशन। ठीक है, ये ई है इल्यूट्रेशन। It is a material separation method in which smaller and the larger materials are separated by using a liquid or gas. Elucidation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, उस सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उस चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम उसके अंदर कोई लिक्विड भी डाल सकते हैं या उसके अंदर कोई गैस डालकर भी मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। डैट इज़ कॉल्ड इल्यूट्रेशन। तीसरी चीज़ आपके पास आती है वेपराइजेशन, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि वेपराइजेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को गैसियस हालत में या बुखारात की हालत में कन्वर्ट करते हैं, उसको आप वेपराइजेशन कहते हैं। अब वेपराइजेशन जो है वो दो तरह की होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक होती है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। ठीक है, इसमें फ़र्क होता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या होता है? इवेपोरेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ इवेपोरेट, ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ रख दी है और वो एकदम से हवा में शामिल हो जाएगी या ख़त्म बीकर को खाली करके हवा में उड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है, उसमें दिन लग सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आपकी बीकर में से खाली होकर हवा के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगी। जबकि बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग के लिए आपको हीट चाहिए होती है और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन में आपके पास बबल्स नहीं बनते, यानी कि आपने अगर किसी कंटेनर के अंदर पानी को रख के धूप में रख दिया है तो पानी उसके अंदर से क्या होगा, पानी उसके अंदर से इवेपोरेट होगा। अगले दिन जब आप चेक करेंगे तो पानी की सतह पहले से कम हो जाएगी, लेकिन आपको बबल्स नजर नहीं आएंगे उसके अंदर से। ठीक है, और प्रोसेस कैसे हो रहा है? स्लो स्लो हो रहा है। जबकि बॉइलिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं तो बबल्स इसके अंदर बनेंगे। इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस टाइम धूप में अगर 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हो सकती है। पानी को अगर आप रखेंगे किसी भी कंटेनर के अंदर धूप में, तो धूप का टेम्परेचर डेली चेंज होता रहता है। तो कभी टेम्परेचर 40 होगा, कभी 50 होगा, कभी 60 होगा, तो हर टेम्परेचर पे थोड़ी थोड़ी इवेपोरेशन जो है वो होती रहेगी। जबकि बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग होती है बॉइलिंग टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल पानी को अगर बॉयल करना है ना, तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना ही देना है, तब जाके उसके अंदर से बबल्स बनेंगे और पानी उबलना शुरू होगा। उससे निचले टेम्परेचर पे जो भी प्रोसेस होगा उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे इवेपोरेशन हो रही है पानी की। इसमें आपको मिनिमम एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि आप सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दे रहे, कोई आप हीट नहीं दे रहे, कोई आप उसको गर्म नहीं कर रहे, तो इसमें एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ती है। जबकि इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है एक्सीकेशन। एक्सीकेशन जो है वो हमारे पास इफ्लोरेसेंस से मिलता जुलता प्रोसेस है। एक्सीकेशन में क्या होता है कि किसी भी सॉल्ट के अंदर से वाटर का लॉस होना इज कॉल्ड एक्सीकेशन। सेम डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब हमने इफ्लोरेसेंस पढ़ी थी, बस फर्क ये है कि एक्सीकेशन जो है वो इफ्लोरेसेंस के प्रोसेस को तेज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी कि जो इफ्लोरेसेंस का प्रोसेस हो रहा हो तो उस प्रोसेस को तेज करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको एक्सीकेशन कहते हैं। अदरवाइज अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप एक्सीकेशन या इफ्लोरेसेंस दोनों की डेफिनेशन सेम लिख सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट में से जिसके अंदर पानी मौजूद है, उस सॉल्ट का पानी निकल कर जब हवा में शामिल हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप एक्सीकेशन या इफ्लोरेसेंस कहते हैं। देन आता है हमारे पास फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज़ को हीट करना, इतना हीट करना कि वो जल जाए, वो मेल्ट हो जाए, उसको आप कहते हैं फ्यूजन। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सॉलिड अंटिल इट मेल्ट इज कॉल्ड फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ चर्बी है, उसे आप किसी भी बर्तन के अंदर डाल के चूल्हे पे रखते हैं, तो क्या होगा कि चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या किया है? सॉलिड को इतना हीट किया है कि वो मेल्ट हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फ्यूजन कर रहे हैं। फ्यूजन का प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं? मिक्सिंग प्रोसेस के लिए। अगर हमारे पास 2-3 चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल चर्बी है और हमारे पास गोश्त मौजूद है और हम उसको चर्बी के अंदर पकाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फ्यूज़ करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी जो क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, इन सब के अंदर भी फैट्स का इस्तेमाल होता है, चर्बी का इस्तेमाल होता है, ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए भी हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं? फ्यूजन यूज़ करते हैं। आखिर में उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है इग्निशन। इग्निशन
का मतलब होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को इतना ज़्यादा हीट करें कि वो जल कर राख बना दे, तो उसे आप कहते हैं इग्निशन। ठीक है, फ्यूजन और इग्निशन में फ़र्क होता है। फ्यूजन में हम सॉलिड चीज़ इस्तेमाल करते हैं और वो अपने आप को मेल्ट कर लेती है, यानी कि वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, जैसे कि हमने चर्बी की एग्जाम्पल ली। इग्निशन में एग्जाम्पल ले सकते हैं लकड़ी की। आप लकड़ी को अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, जलाएंगे, तो लकड़ी क्या हो जाती है, अपने आप को एशेज में या राख के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इग्निशन। अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड। हम क्या करेंगे, उसको जलाना है तो हमें हीट कैसे देना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, हत्ता कि वो कन्वर्ट हो जाए ऐश में। जैसे कोयले हैं, कोयले की भी जो एग्जाम्पल है वो इग्निशन में आती है। इग्निशन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए। जब हमारे पास, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत दफ़ा जो वेस्ट मटेरियल है वो बच जाता है। अब उस वेस्ट मटेरियल को हम ना तो समुद्रों में बहा सकते हैं, ना ही हम रोड पे फेंक सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस वेस्ट मटेरियल को जलाना पड़ता है। तो उस जलाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इग्निशन। इट इज़ यूज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन। अगर हम उस वेस्ट मटेरियल को खुला छोड़ देंगे तो उससे जानवरों को नुकसान हो सकता है, उसमें गैसेस हो सकती हैं, उससे हमारे पानी को नुकसान हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं, उससे राख बना देते हैं। तो हम अपने एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। 7th डेफिनेशन जो हमारे पास आती है वो होती है लेविगेशन। लेविगेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्स करते हैं एक पाउडर को एक लिक्विड के साथ, इन विच इट इज़ इनसॉल्यूबल। यानी कि हमारे पास एक लिक्विड होता है और एक पाउडर होता है। लिक्विड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पाउडर हल होने की सलाहियत ना रखता हो। ठीक है, अगर पाउडर लिक्विड के अंदर हल हो गया होगा तो वो लेविगेशन का प्रोसेस नहीं है। लिक्विड हमेशा आपने वो सिलेक्ट करना है जो पाउडर को अपने अंदर हल होने की सलाहियत ना रखता हो। तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अ पाउडर विद अ लिक्विड इन विच इट इज़ इनसॉल्यूबल। क्यों हम मिक्स कर रहे हैं, ताकि हम पाउडर का जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चीनी है, ठीक है, अब उस चीनी को अगर आप पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं ना, तो आप लेविगेशन नहीं करें, क्योंकि अगर आप चीनी को पानी के साथ मिक्स कर देंगे वो तो सोल्यूशन बन जाएगा। आप उस चीनी को किसी ऐसे लिक्विड के साथ मिक्स करें जिसकी वजह से वो चीनी का साइज क्या हो जाए। जब मिक्स करें तो उसको हम ऐसे स्पैचुला, सपोज करें चीनी और कोई लिक्विड है और आप उसको ऐसे ऐसे मसलेंगे तो चीनी का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भी दिए हुए, जैसे कि सैंड एंड वाटर। पानी के अंदर अगर हम रेत को डालेंगे और उसके बाद हम उसको किसी भी चम्मच से ऐसे ऐसे करेंगे तो सैंड का साइज़ क्या होना शुरू हो जाएगा, सैंड का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बट फिर भी जो रेत है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी। और जब हम चाहें सैंड को पानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन के जरिए से, हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए हैं। लेविगेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं डिस्पेंसिंग में। डिस्पेंसिंग क्या होता है, डिस्पेंसिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन तैयार करके देते हैं। एक बड़े कंटेनर में से केमिकल को निकाला जाता है, एक छोटे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग होती है, उसका प्रॉपर जो है उसके ऊपर सारी एक्सपायरी डेट जो है वगैरह मेंशन की जाती है, और ख़ास किस्म के पेशेंट के लिए हम उसको बनाते हैं। डैट इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो लेविगेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्पेंसिंग फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत की जो दवाई होती है वो मार्केट के अंदर बनी बनाई अवेलेबल नहीं होती, तो इस तरह के पेशेंट की मेडिसिन को फार्मेसी में उसी वक्त खड़े होकर बनाया जाता है उस पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक। तो उस तरह की मेडिसिन को बनाना इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने ड्रग को मिक्स करना है फैट के साथ। ठीक है, अब बहुत सारी ड्रग्स जो है वो फैट के अंदर हल नहीं होती, और बहुत सारी ड्रग ऐसी भी हैं जो पानी के साथ हल नहीं होती। तो जब आप दो हल ना होने वाली, एक सॉलिड हो और एक लिक्विड चीज़ को आपस में मिक्स करेंगे, तो आप क्या करें, आप लेविगेशन करें। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं, जो हम स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स हैं, जेल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लेविगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। देन आता है हमारे पास डेफिनेशन 8, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर लिक्विड से वो चीज़ गैस में जाती है। बट सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में जाए बगैर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
देन आता है कि सब्लिमेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए, यानी हमारे पास कोई भी मुख्तलिफ लिक्विड्स मौजूद हैं और उसमें से हम कोई ख़ास लिक्विड अलग करना चाहते हैं तो हम सब्लिमेशन कर सकते हैं। ड्राई आइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हमारे पास सॉलिड हालत में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं कि आप आइसक्रीम खाएं तो मुंह में से धुआं निकलता है, या जो है मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के पॉपकॉर्न्स मिलते हैं। उन पॉपकॉर्न्स को अगर आप मुंह में रखें तो उसके अंदर से धुआं निकलता है। तो वो बेसिकली क्या यूज़ करते हैं? वो उसके अंदर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उस गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सब्लिमेशन के प्रोसेस के जरिए से। डेफिनेशन नंबर 9 जो है वो हमारे पास आती है लायोफिलाइजेशन। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड और अदर प्रोडक्ट्स सो डैट दे रिमेन स्टेबल एंड इजी टू स्टोर। किसी भी खाने पीने की चीज़ में से जब आप पानी को निकाल देते हैं, तो क्यों निकालते हैं हम पानी को? क्योंकि आपको पता है जब पानी भी किसी भी चीज़ में मौजूद होता है तो पानी की मौजूदगी की वजह से वहाँ पे जरासीम की ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। इसकी सिंपल से एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जैसे कि डबल रोटी, ब्रेड में पानी मौजूद होता है, लिहाजा आप उसको 2-3 दिन तक अगर रखेंगे तो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ब्रेड खराब हो जाती है, आप उसको नहीं खा सकते, ग्रीन हो जाती है। जबकि उसी ब्रेड को अगर आप सूरज की रोशनी में रख दें और उससे आप ब्रेड क्रम्स बना लें, उसको ड्राई कर दें बिल्कुल, तो वो ब्रेड 2-2, 3-3 महीने भी स्टोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर से वाटर को निकाल दिया। तो जिस फूड के अंदर से आप पानी को निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या करते हैं? लायोफिलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली जब आप ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बनाते हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं? आप लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को? जब हमने किसी भी ड्रग को स्टोर करना हो वाइल्स के अंदर। वाइल्स क्या होती हैं? वाइल हमारे पास शीशे की एक छोटी सा कंटेनर होता है जिसके ऊपर स्टील और रबड़ का ढक्कन होता है, ठीक है। मोस्टली जो वैक्सीन्स हमारी होती हैं वो वाइल्स के अंदर होती हैं। 2 वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, एक होता है वाइल्स और एक होता है एम्प्यूल्स। वाइल एक शीशे का कंटेनर होता है और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक और मेटल का ढक्कन होता है, ठीक है, और वो चौड़ा होता है, चौड़ी शीशी होती है, इतनी चौड़ी शीशी होती है शीशे की। जबकि एक वर्ड होता है एम्प्यूल। एम्प्यूल क्या होता है? शीशे का पतला सा एक कंटेनर होता है और उसके ऊपर शीशे का ही कवर होता है। आपने कभी विटामिन डी के इंजेक्शन देखे होंगे, या इवन आपने कभी देखा हो कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट को इंजेक्शन लगते हैं तो एक इंजेक्शन होता है, उसको वो इस तरह से तोड़ते हैं और उसके अंदर से उसको फिर सिरिंज में भरते हैं। तो वो जो इस तरह से तोड़ने वाली डब्बी होती है उसको आप कहते हैं एम्प्यूल्स, जो मुकम्मल तौर पर शीशे की बनी हुई होती है, उसका ढक्कन भी उसकी बॉडी भी। जबकि वाइल्स क्या होती हैं? वाइल्स की बॉडी शीशे की बनी हुई होती है और उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर जो है वो रबड़ और मेटल की कवर होता है। फिर हम क्या करते हैं? इंजेक्शन को उस रबड़ के अंदर से गुजारते हैं और फिर प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्टली वाइल के अंदर वो होते हैं पाउडर्स होते हैं, किसी किसी वाइल के अंदर लिक्विड्स भी होते हैं। तो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो किसी भी वाइल के अंदर हमने ड्रग को स्टोर करना है तो उसको हम लायोफिलाइज कर लेते हैं। वाइल क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर पानी जो है वो मौजूद ना हो। ज़्यादातर वाइल्स के अंदर जो है वो हम ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमने अगर फूड आइटम्स को, फॉर एग्जांपल आप केचप्स बनाना चाहते हैं, उसको कैन फॉर्म में मार्केट में सेल करना चाहते हैं, आप अचार बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उसकी लाइफ को इन्हांस करने के लिए आप उसके अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड लायोफिलाइजेशन। इस तरह से वैक्सीन्स जो है उनको भी स्टोर करने के लिए हम लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और वाटर वेपर को किसी भी चीज़ में से रिमूव करने के लिए हम लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। आखिर में आता है टिचुरेशन। टिचुरेशन क्या होती है? टिचुरेशन ये होती है कि आपने घर में अक्सर देखी होगी कि घरों में जो मदर्स होती हैं वो चीज़ों को कूटने के लिए एक हमारे पास मूसली होती है और एक कंटेनर होता है जिससे चीज़ों को हम कूटते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर भी एक कुंडा और मूसली होती है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों का साइज़ रिड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं पेस्टल एंड मोर्टर, ठीक है। ये इस तरह से एक हमारे पास प्याली सी होती है, बोन चाइना की बनी हुई होती है, वाइट कलर की, और एक इसके ऊपर ऐसे डंडा सा होता है। इसे इन दोनों को हम कहते हैं पेस्टल एंड मोटर। इसके जरिए से हम क्या करते हैं? सपोज ये आपके पास कोई प्याली है और ये आपके पास वो इसका डंडा है, इससे हम चीज़ों को ऐसे मिक्स करते हैं और चीज़ का साइज़ रिड्यूस, फॉर एग्जाम्पल चीनी डालें और चीनी को आप ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा? चीनी का साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिचुरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, कम्युनिशन। कम्युनिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साइज को रिड्यूस करना। यही वर्ड आपने एक्सट्रैक्शन के चैप्टर में फार्माकोग्नोजी में भी पढ़ा होगा। कम्युनिशन का मतलब होता है साइज को रिड्यूस करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साइज को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? पेस्टल एंड मोटर को यूज़ करते हैं ताकि हम चीज़ के साइज को रिड्यूस कर सकें। मैंने आपको बना के दिखा दी। सपोज इसमें आपने चीनी डाली है और उसको आप रगड़ें तो वो साइज़ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
इसको हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमने किसी ड्रग के साइज़ को रिड्यूस करना होता है तो हम उसको पेस्टल मोटर के अंदर डाल के रगड़ते हैं तो साइज़ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मूसल, कुंडल, मूसली, मतलब आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा, किचन के अंदर सबके घर में ही होता है। इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपके पास 2-3 मुख्तलिफ तरह के पाउडर्स मौजूद हैं तो उनको मिक्स करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में नमक है, चीनी है और साथ में आपके पास काली मिर्च है, तो आप उसको अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं तो आप तीनों को डाल के अच्छे से रगड़ेंगे तो मिक्स हो जाएगी। इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, लोशन एंड ऑइंटमेंट। आप कोई क्रीम बनाना चाहते हैं जिसमें आपने ऑयल भी डालना है, पानी भी डालना है, कोई वाइटनिंग इंजेक्शन भी डालना है, कोई कैप्सूल भी डालना है, तो आप सबको इसके अंदर डाल लें और इससे क्या कर दें, इस डंडे से अच्छे से मिक्स कर दें तो आप कोई भी क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।